हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी कि जिसे हम यांत्रिक दक्षता कहते हैं। तो ये किसी मशीन या इंजन के फील्ड में यूज की जाती है। तो यांत्रिक दक्षता या मैकेनिकल एफिशिएंसी हम कहते किसे हैं? यांत्रिक दक्षता या मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी मशीन किस क्षमता के साथ वर्क परफॉर्म कर रही है या किस क्षमता के साथ आउटपुट दे रही है। तो इसको हम ईटा, ये ग्रीक लेटर है, ईटा से डिनोट करते हैं। पावर डिलीवर्ड अपॉन पावर सप्लाइड, मतलब किसी इंजन या मशीन को हम कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो कितना पावर दे रही है हमें वर्क करने के लिए। तो पावर डिलीवर्ड जो है हमेशा कम होता है उससे जितना पावर हम मशीन को देते हैं। तो इसलिए मैकेनिकल एफिशिएंसी या यांत्रिक दक्षता हमेशा 1 से कम होती है। मतलब किसी भी मशीन या किसी भी इंजन या किसी भी डिवाइस की जो मैकेनिकल एफिशिएंसी या यांत्रिक दक्षता है कभी भी 100% नहीं होती। मतलब जितना पावर हम उसे सप्लाई करते हैं उतने पावर का वो वर्क नहीं कर पाती। और इसी को हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट इंजन पुट्स आउट आफ्टर मैकेनिकल लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन। 100% इसलिए नहीं होती किसी मशीन या इंजन की दक्षता, क्योंकि जो हम पावर सप्लाई करते हैं जब वो वर्क करने चलता है मशीन, तो उसके अंदर फ्रिक्शन या घर्षण के कारण कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसीलिए जो एनर्जी या पावर हमने उसको सप्लाई किया उसका 100% वो आउटपुट नहीं दे पाता है। इसीलिए मैकेनिकल एफिशिएंसी या यांत्रिक दक्षता हमेशा 1 से कम होती है। इसी को दूसरे टर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। हमने टोटल कितने पावर उसको दिया और कितना यूजफुल आउटपुट हमें मिला, P अपॉन C। P का मतलब होता है यूजफुल आउटपुट या प्रोडक्ट, और टोटल इनपुट मतलब कंज्यूम्ड पावर। इसी को हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं यूजफुल आउटपुट अपॉन अमाउंट ऑफ कास्ट रिसोर्स कंज्यूम्ड। जो रिसोर्स जैसे हम फ्यूल, डीजल, पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो कितने अमाउंट में कितने कास्ट का यूज कर रहे हैं, और यूजफुल आउटपुट और कितने कास्ट का हमें आउटपुट मिल रहा है, कितनी कीमत का हम वर्क उससे कर ले रहे हैं और कितनी कीमत हम उस पर लगा रहे हैं फ्यूल के रूप में। इन दोनों का रेशियो भी यांत्रिक दक्षता कहलाता है। ईटा इज ऑलवेज लेस देन 100%, मतलब किसी भी मशीन या इंजन या डिवाइस की दक्षता कभी भी 100% नहीं होती, वो हमेशा 100% से कम ही होती है। क्योंकि जब कोई इंजन या मशीन वर्क परफॉर्म करता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन या घर्षण से कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, जितना हम उसको दिए रहते हैं उसका कुछ पार्ट। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी के एग्जांपल क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आपने देखा होगा छोटे छोटे एलईडी आजकल बहुत प्रचलन में है। वो उतनी ही लाइट एनर्जी कम लाइट एनर्जी के कंजम्पशन में ही, कम इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में ही उतनी लाइट एनर्जी देते हैं जितनी हमें चाहिए। जितना कि शायद साधारण बल्ब जो है उतनी लाइट एनर्जी देने में, उतना प्रकाश देने में ज़्यादा पावर का कंजम्पशन करे। CFL कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL भी बहुत 8 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 20 वाट इस तरह के आते हैं। तो ये CFL कम पावर कंजम्पशन में ज़्यादा लाइट या रोशनी देता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल बल्ब। तो इसलिए इनकी एफिशिएंसी, एलईडी और CFL की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है अगर हम तुलना करें किससे, सामान्य बल्ब से। तो अब देखिए इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज गिवन बाय, मैकेनिकल एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है BP अपॉन IP। BP को हम कहते हैं ब्रेक पावर, IP का मतलब होता है इनपुट पावर। किसी मशीन को हम कितना इनपुट पावर दे रहे हैं। BP का मतलब होता है ब्रेक पावर, मतलब मशीन अगर फुल स्पीड में चल रही है तो उसको रोकने के लिए हमें जो ब्रेक लगाते हैं कितना पावर रिवर्स डायरेक्शन में देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं ब्रेक पावर। और ब्रेक पावर हमेशा जो है इनपुट पावर से कम होता है। तो ब्रेक पावर अपान इनपुट पावर, ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, और अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से कम आएगा। दूसरा है IP अपान BP, इनपुट पावर अपान ब्रेक पावर। तो इनपुट पावर हमेशा ज़्यादा होता है, ब्रेक पावर कम होता है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे 1 से ज़्यादा आएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से ज़्यादा होगा। और कभी भी मैकेनिकल एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। इनपुट पावर इंटू ब्रेक पावर ये भी नहीं होगा, नन है ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ये
ब्रेक पावर अपान इनपुट पावर, चूँकि ब्रेक पावर कम होता है, इनपुट पावर ज़्यादा होता है, तो कम अपान ज़्यादा, 1 से कम आएगी वैल्यू, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से कम आएगा। और जनरल सा कंसेप्ट है, मैकेनिकल एफिशिएंसी कभी भी 100% या 1 से ज़्यादा नहीं होती, कम ही रहती है। इंजन पिस्टन्स आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एलॉय। आपने देखा होगा डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के जो पिस्टन्स होते हैं वो एल्युमिनियम एलॉय माने एल्युमिनियम मिश्र धातु के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ लाइटर माने हल्की होती है, बियर इज लेस मतलब रगड़ कम होती है, एब्जॉर्ब शॉक झटके एब्जॉर्ब कर लेती है, स्ट्रांग मजबूत होती है। तो एल्युमिनियम एलॉय जो है हल्का होता है, तो पिस्टन जितनी हल्की होती है वो ईजिली अप डाउन मूव होती है, तो वहाँ पर एनर्जी का लॉस कम होता है। तो इसका आंसर है इट इज़ लाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज 15%, 30%, 50%, 70%। तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये होती 70%। और कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, और डीजल इंजन की एफिशिएंसी होती है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ ए डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग इंजन रिवोल्यूशन। अब हमने आपको इसके पहले पढ़ाया था हार्स पावर, तो हार्स पावर डिपेंड करता है किसी इंजन का आरपीएम राउंड पर मिनट कितना है, राउंड पर मिनट पर डिपेंड करता है, और इंजन के सीसी पर, इंजन का वॉल्यूम कितना है। ये क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ ए डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इंजन रिवोल्यूशन। इंजन रिवोल्यूशन मतलब इंजन की चाल, आरपीएम, आर साइज इन फॉलोइंग वेज, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब किसी डीजल इंजन का जो आउटपुट है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंजन का बिना आरपीएम बढ़ाए या उसकी साइज बिना बढ़ाए। हीटिंग मोर फ्यूल को ज़्यादा हीट करके, हीटिंग इनकमिंग एयर, सुपर चार्जिंग, नन। तो इसका आंसर है सुपर चार्जिंग। अब सुपर चार्जिंग क्या है? सुपर चार्जिंग इंजन के अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है जो एयर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देती है। एयर को कंप्रेस करने वाली डिवाइस है। कोई भी इंजन चलता है तो डीजल या पेट्रोल जो फ्यूल है उसकी वाष्प आती है, इधर से एयर आती है। आप जानते हैं एयर में ऑक्सीजन होती है जो किसी वस्तु को जलाने के लिए सहायक होती है। तो ऑक्सीजन और फ्यूल की वाष्प जब आपस में मिलते हैं तो वो जलती है, इग्निशन से वहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, उसी एनर्जी से इंजन का पावर बनता है। तो सुपर चार्जिंग एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, जो एयर इंजन के अंदर जा रही है उसको कंप्रेस कर देती है, दबा देती है। तो ज़्यादा एयर को थोड़े वॉल्यूम में कंप्रेस करके दबा देती है। तो इतनी एयर को इतने में कर दिया तो वॉल्यूम ज़्यादा जगह मिल गई तो और ज़्यादा एयर वहाँ पर आएगी। जितनी ज़्यादा एयर आएगी उसके साथ उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी उस फ्यूल की वेपर को उतना ज़्यादा इग्नाइट करेगी या उतना ज़्यादा जलाएगी, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा पावर जनरेट होगा। तो इसलिए सुपर चार्जिंग एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से इंजन का आरपीएम और उसकी साइज बढ़ाए बिना इंजन का पावर या इंजन का आउटपुट बढ़ाया जा सकता है।